नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस विशाल देश में कई ऐसे प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत यह है कि यह बीच समुद्र अरब सागर में बना हुआ है। भारत में जितने भी किले हैं, विभिन्न कालखंडों में इन्हें किसी न किसी राजा या शासक ने जरूर जीता है। मगर इस किले के बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी तट पर स्थित यह भारत का इकलौता किला है जो कभी भी किसी भी राजा या शासक द्वारा नहीं जीता गया। आइए जानते हैं इस रहस्यमय किले की पूरी कहानी। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड के पास एक द्वीप पर बना है, इसलिए इसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का नाम कोंकणी और अरबी शब्द मोरड और जंजीरा से पड़ा है, जो बाद में मुरुड जंजीरा के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल अरबी भाषा में आइलैंड को जंजीरा कहते हैं। इस किले की नींव सबसे पहले 15वीं शताब्दी में रखी गई थी। स्थानीय राजपुरी गांव के कोली मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से खुद को बचाने के लिए यहाँ एक छोटा सा लकड़ी का किला बनाया था। बाद में 17वीं शताब्दी में यहाँ अफ्रीका से सिद्दी समुदाय के लोगों का आगमन हुआ। ये लोग अफ्रीकी मूल के थे और अरबी हबशी समुदाय से संबंधित थे। सिद्दी लोग अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया क्षेत्र से यहाँ आए थे। आपको बता दें कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब और पुर्तगाली व्यापारी अफ्रीका से भारी मात्रा में सिद्दी समुदाय के लोगों को भारत लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ सैनिक, नाविक और युद्ध में योद्धा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ सिद्दी स्वतंत्र रूप से व्यापारी और नाविक बनकर भी यहाँ आए और समय के साथ वे अहमदनगर सल्तनत तथा जंजीरा जैसी रियासतों के शासक भी बने। 17वीं शताब्दी में सिद्दी समुदाय से आए अहमदनगर सल्तनत के मंत्री मलिक अंबर ने इस किले का पत्थर से पुनर्निर्माण करवाया, जिसके बाद इस किले पर सिद्दी वंश का राज 400 वर्षों तक रहा। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था और यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। कहते हैं कि मुरुड जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्होजी आगरे, चिम्माजी अप्पा और संभाजी महाराज जैसे राजा ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजिंक्य किला भी कहा जाता है। इस किले की और अधिक जानकारी के लिए हमने एक लोकल गाइड से बात की। चलिए सुनते हैं किले की कहानी उनकी जुबानी। और ये किला बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जौहर। सिद्दी जौहर बोलेगे ना तो अपने महाराष्ट्र में दो राजा की गए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो सिद्दी थे, जो पन्हालगढ़ पे बेड़ा डाल के थे, ये मुगल थे। और ये सिद्दी बोलेगे तो ये अफ्रीकन हबशी लोगों ने किला बनाया। कोई राजा महाराजा नहीं थे, ये व्यापारी थे, सेल्समैन थे। स्पाइसेस होता है ना, गरम मसाला, ये सेल करते थे समंदर में। तूफान हुआ, तूफान होने के बाद ये आइलैंड पे आके बच गया। किला जो बनाया ना, एक बेट के ऊपर, आइलैंड के ऊपर, टापू के ऊपर किला बनाया। किले का काम स्टार्ट हुआ 1118 में। 1118 में इस किले का काम स्टार्ट हुआ, 1140 में काम खत्म हो गया। किला बनाने के लिए 22 साल लग गए। 22 ईयर्स में फोर्ट बनाया। और 22 साल के अंदर बोलेगे तो 22 टावर खड़े के रनिंग, देखो सर्कल दिख रहे हैं जिसको अपन मराठी में बुरुज कहते हैं ना। 22 साल के अंदर 22 बुरुज बनाए। 22 एकड़ का एरिया है। किले को 950 साल हो गया। और इस किले की जो हाइट है ये 90 फीट हाइट है। किला 3 फ्लोर में किला बना। ये नीचे की जो बाउंड्री है ना, यहाँ पे बोलेगे तो बारूद स्टोर था। अंदर साइड से बारूद स्टोर था, दारू गोला बोलते, वो स्टोर करके रखते थे। और बीच में देखो छोटे छोटे विंडो दिख रही है, अंदर अंधेरा दिख रहा है। वहाँ पे बोलेगे तो बारिश के अंदर टहल निकलते थे, वॉच करते थे। ऐसा किला कोई कैप्चर करने के लिए आ गया तो वहां से देखभाल करते थे। ऊपर जाके तोप चलाते थे। किले में 85 तोप रखी हुई थी। जैसे हर बुरुज के अंदर 7-8 तोप लगाई हुई थी। जैसे कुछ अंदर है, कुछ पानी में गिरी हुई है। और किले के अंदर बोलेगे ना तो उस टाइम पे 550 घर की बस्ती थी, यानी 2-2,500 लोग की आबादी थी किले के अंदर। 1972 तक किले में बोलेगे तो 2 से 3 घर थे। ऐसा अपना भारत आजाद हो गया 47 में। भारत आजाद होने के बाद राजा लोग की हुकूमत थी, खत्म हो गई। और हुकूमत खत्म होने के बाद जो किले के अंदर बस्ती थी, लाइन लोग के लिए जाने आने के लिए तकलीफ होने लगी। किले में गुजारा करने के लिए, काम वगैरह करने के लिए कोई जरिया नहीं था। और किले के अंदर से बस्ती खाली होके लोग एक गांव के अंदर शिफ्ट हो गए।
किले में 5 क्लास तक स्कूल थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वगैरह हर चीज किले के अंदर था। ऐसा पे किले में एक गांव भी बसता था किले में। और किले को जीतने के लिए ना बहुत से राजा है, जैसे शिवाजी महाराज आए, संभाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, शिवाजी अप्पा, ब्रिटिश लोग आए, लेकिन इस किले को कोई जीता नहीं। 47 तक ये किला अजिंक्य रह गया। संभाजी महाराज किले को जीतने के लिए आए थे, उन्होंने इस पहाड़ पर से अटैक किया था। ऊपर देखो एक ब्लैक रूम दिख रहा है, वो दरगाह है ऊपर, तो बाला राजा वो से वहां से अटैक किए थे। संभाजी महाराज आए थे, उस पहाड़ पर से अटैक किए थे। लगभग बोलेगे ना तो जंजीरे को जीत सकते थे, लेकिन रायगढ़ फोर्ट पे जब मुगलों ने अटैक किया तो संभाजी महाराज जंजीरे को छोड़कर रायगढ़ पे चले गए, क्योंकि रायगढ़ जो थी उनकी राजधानी थी, पावर थी, इसलिए वो रायगढ़ पर चले गए। लास्ट तक जंजीरा फोर्ट जो है अजिंक्य रह गया, कोई इसको जीता नहीं है। और किले का बोलेगे ना तो 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, जब तक अपनी नाव मेन गेट के सामने नहीं आती है, इसका एंट्रेंस पता नहीं चलता है कहाँ पे इसका गेट है। गेट तो इतना बड़ा है ना कि 200-250 लोग खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इसका गेट है। और दूसरा रीजन क्या है, किले के चारों बाजू में समंदर का सॉल्ट वाटर खारा पानी है, और किले के अंदर मीठे पानी के तालाब है। तालाब तो इतनी बड़ी है ना, एक 60 फीट डीप है, एक 40 फीट डीप है। और तीसरा रीजन क्या है, समंदर के बीच में किले को 950 साल हो गए। किला है ना 950 साल से पानी के बीच में किला खड़ा है, लेकिन पानी के लहरों ने पत्थरों को अंदर ढकेल दिया। पत्थर अंदर चला गया, दीवार का पत्थर 3-4 इंच अंदर चला गया, लेकिन इसका ज्वाइंट है, जो मटेरियल है, अभी भी जगह पे कौन सा मटेरियल यूज किया, लेड है, लाइमस्टोन है, चैगड़ी, चूना, शीशा और गुड़, ये 3 धातु मिक्स करके पूरे किले का बांधकाम किया। और हिंदुस्तान के अंदर 3 नंबर पर तोप आती है, जो जंजीरे के अंदर है, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी, जिसका वेट है ना 22 टन वेट, 12 किलोमीटर रेंज है, 18 फीट तोप लंबी है। उसका खासियत क्या है, देखो अपन 5 मिनट मुंह पे खड़े रहते हैं ना तो आपका सर गर्म होता है, लेकिन तोप अभी भी हाथ लगा के देखेंगे तो आपको ठंडा ही मिलेगा। उसको बाहर से निलाइए, पंच धातु बड़े बड़े रिंग्स ला के उसको लेड से ज्वाइन किया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिशियन वेल्डिंग नहीं था, गैस वेल्डिंग नहीं था, इसके लिए उसको लेड से ज्वाइन किया, अपन शीशा बोलते हैं ना, उससे ज्वाइन किया। और किले के अंदर से जो टनल निकाला है, जिसको अपन मराठी के अंदर भुयाड़ बोलते हैं, जमीन के 60 फीट नीचे से सीधा गांव में निकाला है। वो नारियल के दरख्त दिख रहे हैं, उसके नीचे एक ब्लैक दीवार डाली दिखती है, वो हाथी महल है। जैसे राजा लोग किला बनाने के पहले वहां पे रहते थे, राजा ने 1111 में हाथी महल तैयार किया था। 1140 का किला है। गवर्नमेंट ने ये टनल को बंद किया, 1958 के अंदर टनल को ब्लॉक किया। और किले का हाईएस्ट पॉइंट देखो, टॉप पॉइंट देखो, खंबा दिख रहा है ऊपर, ऊपर लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, जिसको बाले किला कहते हैं। वहां से आपको पूरा किला नजर आएगा। और ये सामने खंबा दिख रहा है ना, ये उस जमाने का लाइट हाउस है, जैसे दीप सम बोलते हैं ना, सिग्नल, वो है। क्योंकि अंदर साइड में इसके रॉक से पत्थर है, अंदर से नाव नहीं जाने की, इसके बाहर से जाएंगे, अंदर से जाएंगे तो नाव क्रैश होगी, नाव का टाइटेनिक होएगा। इसके लिए वो लाइट हाउस है। अभी पानी लो टाइट हो गया है ना, इसके लिए दिख रहा है पत्थर वगैरह। पानी फुल टाइट में पत्थर वगैरह दिखते नहीं नीचे के, फुल टाइट में पत्थर नीचे रहे। तो आपने सुनी कुछ जानकारियां इस किले के बारे में लोकल गाइड द्वारा। माना जाता है कि यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इस किले में है। इस किला सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको राजपुरी जेट्टी से नाव करनी पड़ती है, जिसके चार्जेस 100 रुपये हैं। किला राजपुरी जेट्टी से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। किले की एंट्री फीस 25 रुपये है। किला बंद होने से कुछ देर पहले नाव मेन गेट पर आ जाती है और पर्यटकों को राजपुरी जेट्टी वापस छोड़ती है। इस किले तक मुंबई, पुणे, अलीबाग या रायगढ़ जैसे पास के शहरों से बस द्वारा जाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।